100% नहीं सुनाते हैं। क्यों? विचार करना पड़ता है कि कोई बात कहीं ऐसी कह दी और सामने वाला उस स्थिति में नहीं हुआ समझने की में, और वो कहीं गलत रूप में ले गया तो, इसलिए परखना जरूरी है। सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित को परखा। कैसे परखा? अब पूरी कथा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना पता है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाला था। उसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था, और वो कृष्ण लीला सुनने के लिए बिना खाए पिए एक आसन पर 24 घंटा बैठ करके कथा सुन रहा था। 3 दिन हो गए कथा करते करते, लेकिन अभी तक कृष्ण लीला प्रकट नहीं हुई। अभी तक और लीलाएं सुनाते गए, महाभारत का प्रसंग सुनाते गए, उसके बाद में फिर सृष्टि का प्रसंग सुनाया, ध्रुव चरित्र सुनाया, प्रहलाद चरित्र सुनाया, नरकों का वर्णन किया, आदि आदि सब प्रसंग सुनाए। लेकिन वो इतना उत्सुक होकर के, इतना एक्साइटेड होकर के बैठा है परीक्षित की अब कृष्ण लीला शुरू होगी, अब कृष्ण लीला शुरू होगी। फिर राम कथा सुनाई, तब भी वो सुनता रहा। लेकिन जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ होने वाली थी, परीक्षित जी महाराज सामने बैठे हैं, उत्सुकता में बड़े खुश हुए कि अब कृष्ण लीला शुरू होगी। लेकिन तभी सुखदेव जी महाराज ने केवल 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी। भगवान का मथुरा में कारागृह में जन्म हुआ, जन्म लेते ही ठाकुर जी गोकुल गए, गोकुल में जाकर के ठाकुर जी ने ये लीला की। फिर भगवान वृंदावन गए, कालिया नाग का मर्दन किया, रास विहार किया। ठाकुर जी व्रत छोड़ के मथुरा आ गए, कंस का मर्दन किया। जरासंध के साथ युद्ध करके ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे और द्वारिका में जाकर के व्यवस्थित हो गए। महाभारत युद्ध करा के गीता का ज्ञान देके ठाकुर जी कुछ दिन बाद अपनी लीला पूरी करके चले गए। ठीक ऐसे ही सुनाई पूरी कथा, और ये सुनाते सुनाते व्यास जी मौन हो गए। सामने बैठे परीक्षित थोड़ी देर तो प्रतीक्षा करने लगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोले। तो फिर परीक्षित ने कहा, भगवान आप मौन क्यों हो गए? बोले, सुना तो दी कृष्ण लीला, यही है बस, और कुछ नहीं है। गोकुल में जन्म लिया, मथुरा में ये आदि आदि, यही है कृष्ण लीला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब वहां श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज, आपने इतनी कथाएं मुझे सुनाई, मैं सब सुनता रहा। किस लिए? कि अब कृष्ण लीला आएगी, अब कृष्ण लीला आएगी, अब कृष्ण लीला आएगी। जैसे किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, आपके यहाँ भोजन करने आया, उसने पहले कह दिया गुलाब जामुन खिला देना। आपने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करो, सिडनी का फेमस मंगवाएंगे। यहाँ होता है वैसे गुलाब जामुन, होता है, भारत जैसा होता है। तो दूध तो होता नहीं यहाँ पे भारत जैसा, तो गुलाब जामुन कहां से मिले? हमने मेलबर्न में बोल दिया कि गोलगप्पे यहाँ होते हैं। अगले दिन महाराज कम से कम 18 घरों से गोलगप्पे आए। एक होता है कि आप ठाकुर जी का वर्णन करो, कथा सुन के, आचार्यों की कृपा से, रसिकों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आप ठाकुर जी को चुनो। ये एक सामान्य बात है। इसमें भगवत प्राप्ति में बहुत समय लगता है जब आप ठाकुर जी को चुनते हैं। अच्छा, आप ठाकुर जी को चुनते हैं, उसके लक्षण क्या है? सुनो। जैसे आपका कोई मित्र है, वो ठाकुर जी की सेवा करता है, कथा सुनता है, उसको आप देखते हैं तो आपके अंदर भी इच्छा हो गई, मैं भी सेवा किया करूं। कितना अच्छा लगता है ना ये सेवा करता है तो। ये जो कथा सुनता है, जो कीर्तन सुनता है, वो कितना अच्छा लगता है, मैं भी सुना करूं। ये हो गया कि आप चुन रहे हैं ठाकुर जी को। लेकिन एक स्थिति क्या होती है कि ठाकुर जी आपको चुने, और ठाकुर जी जब आपको चुनते हैं तब कभी कभी किसी का आश्रय भी नहीं होता, अपने आप ठाकुर जी चुन लेते हैं। बैठे थे सिडनी में, सब काम करते थे, खाते पीते थे, खूब आनंद करते थे, मौज करते थे। लेकिन एक दिन बस फोन स्क्रॉल कर रहे थे, कोई एक बात वहां आ गई और आपने उसको सुन लिया। बस सुन करके नेत्र सजल होने लगे,
रात्रि में निद्रा उड़ने लगी, भोजन प्यास की इच्छा नहीं होती। अब बस यही लगता है कि ये जीवन का सार था जो अभी अभी मैंने सुना, और सब छूटने लगा। धीरे धीरे सब नीरस जैसा लगने लगा। बस कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। बस कृष्ण कृष्ण प्रिय लगते हैं। जो डॉलर पहले अच्छे लगते थे, संसार के बहुत बड़ी भौतिकवाद में रुचि होती थी, अब वो सब नीरस लगने लगा। समझो कि अब ठाकुर जी ने आपको चुना। जब आप ठाकुर जी को चुनते हैं ना, तो आपको सब भी अच्छा लगता है, ठाकुर जी भी अच्छे लगते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमें ब्रजवास मिल जाए। मैंने ठीक है, कल ही तुम्हारे नाम से कंप्लेंट डाल देते हैं हाई कमीशन में कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, इसको देश से निकाल दो। जब यहाँ से वापस डिपोर्ट कर दिए जाओगे तो रह लेना ब्रज में। नहीं नहीं महाराज जी ऐसा मत करो, ये भी चाहिए और ब्रज भी चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप ठाकुर जी को चुन रहे हैं। संसार की वस्तुएं भी चाहिए, धन भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, नाम भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, और ठाकुर जी भी चाहिए। तो इसका मतलब आप ठाकुर जी को चुन रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी आपको चुनेंगे तो सब छोड़ने का मन होगा। नहीं बस हो गया, आप